हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी कुमारी शैलजा को कांग्रेस को लगातार घेर रही थी, लेकिन शैलजा की सफाई के बाद अब ये माना जा रहा है कि शैलजा कांग्रेस नहीं छोड़ना जा रही। हालांकि कुमारी शैलजा को बीजेपी में ऑफर देने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर कांग्रेस ने बड़ा दाव दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो उन्होंने कांग्रेस में अप्रोच किया था। शैलजा ने तोड़ी चुप्पी। हरियाणा केरल में मतदान में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बाकी रह गया है। इस दौरान सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि नेताओं का अपनी पार्टी से असंतुष्ट होना हर दल के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन हर पार्टी अपने यहाँ आपसी कलह से इनकार कर रही है। वहीं कांग्रेस में कुमारी शैलजा को लेकर चल रही तनातनी के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में ही हैं और वो प्रचार में जल्द दिखाई देंगी। देखो, बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। तो आपकी मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष के साथ, क्या कुछ आपने बात आपने रखी? वो बातें अलग हैं, पार्टी के अंदर की अंदरूनी बातें होती हैं, उनको पब्लिक में थोड़ा ही लाया जाता है। हम क्या वजह है कि बीजेपी को इस तरीके की बातें करने का मौका मिलता है? शाह जी कह रहे हैं कि अशोक तंवर का साथ अच्छा नहीं होता, कुमारी शैलजा के साथ अच्छा नहीं होता, और इससे पहले तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात का बयान दे रहे हैं कि आपके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है, और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है, और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, सरकार बनाएंगे। उम्मीद की बात नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और सभी मिलकर बनाएंगे। कांग्रेस का मनोहर लाल पर बड़ा दावा। हालांकि कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा को बीजेपी के लिए ऑफर देने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब मनोहर लाल को सीएम पद से हटाया गया था तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अप्रोच किया था। पवन खेड़ा जी हमारे साथ हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कांग्रेस को अप्रोच किया था कुछ लोगों के साथ आने के। पवन जी, ये बताएं कि आपने एक दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो 9.5 साल तक भाजपा के हरियाणा में, उन्होंने कांग्रेस से अप्रोच किया था। अभी तो कई बार बोल चुका हूँ और कई लोग जानते भी हैं इस बात को। जब उनको हटाया था मुख्यमंत्री पद से तो बड़े मायूस थे। अब हो सकता है अपनी पार्टी पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे थे वो सब जानते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बीजेपी लगातार कह रही कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई है, शैलजा जो है चुनाव प्रचार में नहीं आ रही। अब खुद शैलजा जी ने कहा आज ही इंटरव्यू में कि वो कुछ दिनों में फिर शुरू कर रही हैं अपना प्रचार। उसमें क्या है? मुझे नहीं लगता कि अब ये समझ में नहीं आता कि भाजपा की ये हालत कैसे हो गई कि वो अपने प्रचार तक में कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। 10 साल सरकार में रहे, अपनी बात करिए ना। ये बताएं कि आप 65-70 सीटों का दावा करते हैं, लेकिन क्या आधार क्या है? आधार यहाँ के लोग हैं, लोगों की बात, सर्वे, सब चीजों से। तो ये हैं पवन खेड़ा जी जिन्होंने अपनी बात का फिर दोहराया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कांग्रेस में अप्रोच किया था जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और कोई दोफाड़ नहीं है। शैलजा फिर आने वाले 1-2 दिन में प्रचार में आने वाली हैं। एनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। अगला नंबर शैलजा का है। वहीं बीजेपी की ओर से सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर फिर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। नायब सिंह ने कहा दलित विरोधी कांग्रेस में अशोक तंवर जी के बाद अगला नंबर शैलजा जी का है, उन्हें यह समझ जाना चाहिए। देखिए, शैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, चाहे अशोक तंवर जी हैं, और चाहे कांग्रेस के शासन में जो बड़े, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, और चाहे दौलतपुर कांड हुआ है, और चाहे भराना कांड हुआ है। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों के ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब शैलजा की बारी है, समझाना चाहिए शैलजा को भी जल्द। बीजेपी कांग्रेस के लिए कम नहीं है चुनौतियां। दरअसल हरियाणा में बीते 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी का कार्यकाल कुछ महीने का ही रह पाया है। इससे पहले मनोहर लाल बीते 9 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे, जिसके बाद उन्होंने केंद्र में बुलाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया।
वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी पर छूटा था। यही कारण है कि कांग्रेस का जोश हाई दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों ही दलों को आपसी खींचतान से भी 2-4 होना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी में पूर्व गृह मंत्री और सबसे वरिष्ठ विधायक अनिल विज की चुनौती भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के रण का असली विजेता कौन बनकर उभरता है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज।